जी, अभी आवाज आ रहा है सबको? यस। तो यार क्या हुआ था यहाँ पर कि आपका कपिल को आपने 6 डेट को ट्रांजैक्शन किया था, सेल किया था। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, वन ऑफ माय फेवरेट है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने बहुत इंटेलेक्चुअल सिचुएशन डाली है यहाँ पर। हुआ ये है कि आपने कपिल को सेल किया था। अब आज तक आपने सेल्स रिटर्न का कंसेप्ट सुना, आपने क्या सुना है कि यार हमने डिफेक्टिव गुड्स बेचे, तो सामने वाला हम पे गुस्सा कर गया, अरे यार ऐसे कैसे डिफेक्टिव गुड्स बेचते हो तुम, तो उसने हमको गुड्स लौटा दिए, जिसको हम सेल्स रिटर्न कहते थे। पर डोंट यू थिंक सो ऐसा भी हो सकता है कि समझो मैंने उसको गुड्स बेचे डिफेक्टिव थे, उसने मेरे को फ़ोन किया, बोला यार सर ऐसे कैसे गुड्स बेचे। हम बोलते यार हो गया, अभी हो गया, बिजनेस है, होता रहता है, जानबूझ के थोड़ी करता है कोई इंसान। तो बोलते सर देखो मैं आपको रिटर्न भेजूँ, फिर आप बदले में मेरे को दूसरे गुड्स दो, या आपको रिटर्न भेजूँ जिसमें आप मेरी वैल्यू कम कर दो, तो उतना ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा। मैं उसको बोलते काम कर, ये खर्चा मैं नहीं बेयर करूंगा, तू भी मत बेयर कर, विल डू सिंपल थिंग, वो गुड्स तेरे पास ही रख ले, डिफेक्टिव है मेरे को पता है, रहने दे तेरे पास। उस गुड्स के ऊपर की जितनी वैल्यू का लॉस हो रहा है उतने से अपन अपना हिसाब कम कर देते हैं। तो अपना जो ट्रांजेक्शन हुआ था जिसमें मुझे तुझसे पैसे लेने थे, बिकॉज तू मेरा डेटर बना है, बिकॉज मैंने तेरे को क्रेडिट सेल किया है, उस वैल्यू में से मैं उतना अमाउंट रिड्यूस कर देता हूँ, उतना अमाउंट कम कर देता हूँ। और उतना अमाउंट कम कर लेने के बाद क्या हो जाएगा, उतना वैल्यू लेसर कर देने के बाद क्या मजा आ जाएगा कि अपने उतने वैल्यू से डेटर तेरा मेरा हिसाब कम हो जाएगा। तो अननेसेसरी गुड्स रिटर्न रिटर्न करने से अच्छा ठीक है रहने दे, तू भी मेरे को वैसे भी तू मेरे को डिफेक्टिव गुड्स भेजेगा, मेरे को किसी और को बेचने पड़ेंगे, तो मेरा भी डबल खर्चा है, वैसे भी मेरे को नुकसान होना है, तो मैं तेरे साथ नुकसान बेयर कर लेता हूँ, क्यों काम बढ़ाऊंगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रांजेक्शन है विच इज अ मिडवे ऑफ सेल्स रिटर्न। इंस्टेड ऑफ डूइंग सेल्स रिटर्न ये एक बहुत अच्छा मिडवे है जहां पे हम अपना हिसाब उतने से रिड्यूस कर लेंगे, बैलेंस उतने से कम कर लेंगे। क्या आप मेरे साथ है यहाँ पर? राइट है, एज गुड सप्लाई टू हिम वेरी डिफेक्टिव। तो आप सेल्स रिटर्न जैसी एंट्री पास करेंगे, मतलब अपन ने अभी बात क्या दी थी, अपन रिवर्स करेंगे, रिवर्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रिवर्सल एंट्री आ गई, इन्होंने रीबेट अकाउंट डेबिट किया है। आप यहाँ पे और कोई अकाउंट भी यूज कर सकते थे, तो उन्हें भी हिंट दिया आपको, रीबेट डेबिट किया है। और आईजीएसटी था, इसलिए आप आउटपुट आईजीएसटी क्या कर देंगे, डेबिट करके क्या कर देंगे, कैंसिल, रिवर्स वाला। और कपिल्स अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, जो भी अमाउंट आई रहेगी वो वाली अमाउंट आ जाएगी। अग्री क्या? अब आईसीए क्या बोलना चाहता है, सिंस रिबेट इज ऑन अकाउंट ऑफ डिफेक्टिव गुड्स which cannot be sold or utilized further by Kabil, the output GST charge thereon is also reversed. हमने रिवर्सल कर दिया आउटपुट जीएसटी का। The treatment is like that of sales return. Logically accounting treatment sales return जैसी है, if the rebate was on account of other reason such as prompt payment, output IGST would not have been reversed. इसका क्या मतलब है सर, रिबेट किसी और रीजन से होता तो, जैसे डिस्काउंट वगैरह की बात करें, प्रॉम्प्ट पेमेंट वगैरह, प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए क्या लगता है, कैश डिस्काउंट। तो ये कहना चाह रहे हैं अगर रिबेट अदर रीजन मतलब कैश डिस्काउंट की वजह से होता, सीडी की वजह से होता, तो हम आपका आउटपुट जीएसटी कैंसिल नहीं करते। ये इसका क्या मतलब है, ये 2 मिनट में समझाऊंगा अगले सम के अंदर, पर ये एक स्पेशल पार्ट था, ये सबको समझाए क्या? चलिए फिर, पक्का समझाए, बढ़ू में आगे। चलिए, आउटपुट जीएसटी रिवर्स होगा, ये समझ में आ रहा है। चलिए अब हम जल्दी से आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पे, जहां पे मुझे आपको वो वाला कंसेप्ट समझाना है, कैश डिस्काउंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कैश डिस्काउंट वाला, वो समझते हैं। यहाँ पे आईसीआई की तरफ बहुत बड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक था, मैंने ये रेगुलर क्लास में बहुत बार समझाया है, ये वाला पॉइंट मैं बोलता भी था हमेशा क्लास के अंदर कि भाई ये अलग है, अपन ने इसको अलग तरीके से सॉल्व करना चाहिए। और इस चीज़ पे हमने बहुत बार क्लास में रेगुलर लेक्चर्स में भी इसके ऊपर बहुत बार डिबेट और डिस्कशन किया है। लेट्स सी कौन सा वाला पॉइंट की मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। अगर आप इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा देखेंगे, 10, इसमें थर्ड नंबर के ट्रांजेक्शन पे आएंगे। इसमें आईसीएआई ने डाला था कैश डिस्काउंट वाला पार्ट, इलस्ट्रेशन नंबर 10 का थर्ड पॉइंट, और उसका आंसर रॉन्ग था, और उन्होंने वहां पे इसको करेक्शन किया, आप आपकी बुक्स में हटा दे, 5% कैश डिस्काउंट को चेंज किया है। इसकी वजह से आपका लास्ट का आंसर भी पूरी तरीके से चेंज हो गया है। तो इसका नीचे का आंसर मत देखना, मैं आपको बताऊंगा आंसर, हम वो देखने वाले हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 10 का मैं आपके साथ पहले सेकंड नंबर का ट्रांजैक्शन और थर्ड वाला डिस्कस करूंगा, वर्किंग नोट और अकाउंटिंग इक्वेशन के साथ पूरा, तो पूरा देखने की कोशिश करेंगे। अभी आप जब आएंगे यहाँ पर मेरे साथ डिस्कशन करने के लिए, तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, वो ये है कि अपने को यहाँ पर सोल्ड गुड्स टू मुकेश, सेकंड नंबर का ट्रांजेक्शन पहले शुरू करेंगे, एट द लिस्ट प्राइस ऑफ 1 लाख, लेस क्या करेंगे अपन उसमें से 20% ट्रेड डिस्काउंट, एंड 5% क्या लगेगा, कैश डिस्काउंट।
अब इसका क्या मतलब है, हम पहले वर्किंग नोट बनाते फिर समझते हैं। अब एक एक करके आएंगे। पहले हमने बोला मुकेश को गुड्स बेचे 1 लाख के, जिसपे ट्रेड डिस्काउंट भी और क्या है, कैश डिस्काउंट भी। अब यहाँ पे आपको इंटरप्रेट करना है, कैश डिस्काउंट तभी मिलता है अगर आप प्रॉम्प्ट पेमेंट करेंगे। तो मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि जो आपने मुकेश को गुड्स बेचे थे 20% ट्रेड डिस्काउंट पे, 5% कैश डिस्काउंट आपको अलाउ करना पड़ा होगा, क्योंकि उस मुकेश ने आपको इमीडिएटली पैसा दिया रहेगा। बराबर रहेगा, सच्ची। तो आपने बोला देगा रहेगा यार मुकेश मैं तेरे को 5% कैश डिस्काउंट दूंगा, फटाक से पेमेंट दे दे। मुकेश बोला ओके। ये वो मुकेश नहीं है जो मूवी इसका ट्रेलर में पहले आता है, हाँ वो वाला नहीं है। इसलिए इसने अपने को अच्छे बच्चे की तरह से तुरंत पैसा दे दिया। बेचारे को कोई गंदी आदत नहीं थी, इसलिए उसने हमारे पैसे डुबाए नहीं, तुरंत पैसे दे दिए, अच्छा आदमी था। तो पहले अपन सेकंड ट्रांजेक्शन का वर्किंग नोट बनाते फिर एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले आपके गुड्स की लिस्ट प्राइस रुपीज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1 लाख रुपीज थी। उसमें से हम पहले माइनस करेंगे हर बार की तरह 20% ट्रेड डिस्काउंट, विच इज नथिंग बट 20,000। अब आ जाता है आपका अमाउंट 80,000। देखो एक चीज क्लियर है, मैं आगे कुछ करूं ना करूं, मैं मेरी एंट्री देखो साइमल्टेनियसली यहाँ पे बिल्ड कर रहा हूँ। एक चीज क्लियर है कि भैया मैं सेल्स जो करूंगा वो 80,000 रुपीज पे रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि हम ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो मैं सेल्स की एंट्री जो करूंगा वो 110% कितने पे करूंगा, 80,000 पे करूंगा। वो मैंने कर दी, सेल्स को क्रेडिट कर दिया। अब सेल्स को 80,000 क्रेडिट कर दिया, विषय क्लोज हो गया। अब इस पे लगेगा ऐड जीएसटी। कैश डिस्काउंट है ना सर, कैश डिस्काउंट बाद में। गवर्नमेंट का बोलना है अगर आप कैश डिस्काउंट आपके डेटर को देना चाहते हो वो आपकी पर्सनल चॉइस है, हम आपको हमारे जीएसटी के साथ खिलवाड़ करने नहीं देंगे बिकॉज ऑफ योर कैश डिस्काउंट। वो आपकी मर्जी, आप वो दो, हम आप डिस्काउंट दे रहे हो तुम्हारा प्रॉब्लम है, वो टाइम से पहले तुमको पैसा दे रहा है, तुम उसको कैश डिस्काउंट दे रहे हो तुम्हारा इशू, उसके से मेरे जीएसटी से रिडक्शन नहीं होगा। तो कैश डिस्काउंट बाद में अप्लाई होगा, पहले जीएसटी। तो देखो प्रोसेस क्या होगा, पहले ट्रेड डिस्काउंट, फिर आउटपुट जीएसटी, फिर कैश डिस्काउंट, ये प्रोसेस लगेगा। तो इसमें पहले मैं आउटपुट सीजीएसटी ऐड करूंगा। पर इस समय सीजीएसटी था, एसजीएसटी था क्या कहीं पर, एक बार चेकआउट कर लेते हैं। देखो आपने देखा आपका थर्ड नंबर का ट्रांजेक्शन क्या, सेकंड नंबर का ट्रांजेक्शन पार्टन क्या बोल रहा है, आपका ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट है, दैट्स इट। इस पे जीएसटी है ही नहीं सर। सर तो मैं क्या करूं, सर जीएसटी नहीं है। अरे रे 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 सर जीएसटी नहीं है, सच्ची नहीं है, ऐसे करने का है क्या, नहीं, ऊपर क्लियर कट बोल दिया है क्वेश्चन की शुरुआत में क्या, अज्यूमिंग सीजीएसटी 6% एंड एसजीएसटी 6% ऑन ईच ट्रांजैक्शन। ऐसे मत बोलना कि सर जीएसटी है ही नहीं है। तो अब हम क्या लगाएंगे इसके ऊपर, जीएसटी अप्लाई करेंगे। तो सीजीएसटी कितना आएगा हमारा 6%। सबको पता है 80,000 का अगर मैं 6% कैलकुलेट करूं तो कितना आता है सर, 4,800। और वही मैं वापस क्या ऐड करूंगा, आउटपुट एसजीएसटी, वो भी कितना आएगा 6%, वो भी कितना आएगा 4,800। तो 80,000 में 4,800 ऐड किया, वापस 4,800 किया, तो टोटल बिल बना हमारा 89,600। ये आपका बिल बन रहा है, आप इनवॉइस बना रहे हो। बिल पे कभी कैश डिस्काउंट नहीं आता, बिल पे हमेशा ट्रेड डिस्काउंट आता है। तो आप जब सेल्स की एंट्री करोगे, देखो मेरी आधी एंट्री बन गई, क्रेडिट साइड का इफेक्ट हो गया। अब आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी जब मैं क्रेडिट करूंगा तो 4,800 पार्डन और 4,800 से क्रेडिट होगा। ये तो फिक्स हो गया भैया, कि क्लियर है, इतनी एंट्री बन गई मेरी। अब क्या करूं इसके बाद बताओ। अब ये हिसाब हो जाने के बाद अब अपन आगे क्या करेंगे, इस अमाउंट के अंदर देखेंगे कि भैया आप इमीडिएटली पे कर रहे हो कि नहीं। अगर पे कर रहे हो, पार्शियल पे करते हो तो पार्शियल पे कैश डिस्काउंट लगता, पूरा पे कर रहे हो तो पूरे पे कैश डिस्काउंट लगेगा। तो यहाँ पे कैश डिस्काउंट माइनस होगा। अभी कैश डिस्काउंट कितना परसेंट था सर ट्रांजेक्शन में, ट्रांजेक्शन में तो सर हमारा कैश डिस्काउंट 5% है। अब यहाँ पर 90% बच्चे गलतियां करेंगे, बिल्कुल गड़बड़ नहीं करना। ये 5% 89,600 पे नहीं लगता, नहीं लगता, नहीं लगता। ये 5% अप्लाई होगा वो अमाउंट पे जो विदाउट जीएसटी था। बेसिक ट्रांजैक्शन प्राइस, हमारा बेसिक ट्रांजैक्शन प्राइस था 80,000। तो ये 80,000 रुपीज का जो अमाउंट था, देखो भैया मैं आपको गुड्स बेचने गया, आप आए मेरे पास, आप बोले सर मैं बल्क में खरीद रहा हूँ, बस क्या आप मेरे को डिस्काउंट नहीं दोगे। मतलब ऐसे मत बोला बस क्या, मैं तेरे को देता हूँ डिस्काउंट।
तो बोलता है सर मैं इतना सारा 1 लाख का गुड्स खरीद रहा हूँ, आप मुझे डिस्काउंट दोगे? बोला हाँ ले बेटा ले, तू भी क्या याद रखेगा, 20%, इतना सारा डिस्काउंट दे रहा हूँ, 20% रख ले। तो अब दुनिया इधर की उधर हो, मैं बोलूंगा कि मेरे गुड्स 80,000 में बिके, 80,000 रुपए मेरी इनकम थी। गवर्नमेंट बोलता है कि यार जुगल तूने 80,000 में बेचा, हमारा जीएसटी लगा। हम बोले जी गवर्नमेंट आप जो बोलो, 80,000 पे आपका 6%, 6%, 4,800 लगा दिया, आप भी क्या रखोगे, बड़ा दिल है हमारा। तो हमने सामने वाले को बोला भैया बिल तो बनेगा 89,600 का, तेरे को मेरे को 89,600 देना पड़ेगा। वो बोलता है एक काम करता हूँ, वो बोलता है मेरे को एक काम करता हूँ सर मैं लगेज पूरे पैसे दे देता हूँ, आप मेरे को क्या दे दो, कैश डिस्काउंट। बोला हाँ। जैसे मैंने बोला कैश डिस्काउंट दूंगा, गवर्नमेंट ऊपर से प्रकट हुआ, गवर्नमेंट बोला ठहर जाओ, टैडैंग 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 टैडैंग, 4 जगह से कैमरा घुमा। गवर्नमेंट बोला कि यार डिस्काउंट देना है ना, अगर कैश डिस्काउंट तो 89,600 पे मत देना, क्योंकि 89,600 पे 5% कैश डिस्काउंट लिया तो मेरे जीएसटी वाले 4,800 में से भी डिस्काउंट लग जाएगा, और मैं तुम लोगों को डिस्काउंट देने नहीं बैठा, मेरे को मेरा पूरा टैक्स मांगता बिडू, मेरे को मेरा टैक्स चाहिए चाहिए चाहिए, मैं मम्मी को बोलूंगा मेरे को चाहिए। गवर्नमेंट जिद करके बैठ गया, बोला ओके गवर्नमेंट रिलैक्स रिलैक्स, कंट्रोल, इमोशन कंट्रोल करो, ठीक है आपका टैक्स टस के मस नहीं होने देंगे, जितना उतना ही रखेंगे। 5% का जो कैश डिस्काउंट हो किस पे लगाएंगे, 80,000 पे लगाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 80,000 के ऊपर जो हमारा हिसाब था उस पर 5% लगेगा, तो कितना आता है 4,000, वो माइनस करके हम बोलेंगे भाई मेरे को तू पैसे तुरंत दे दे, सामने वाले को बोलेंगे वो कितने आएंगे, बोलो जल्दी से 85,600। इधर से मेरी ऊपर वाली एंट्री बन जाएगी, मैं आपके बैंक अकाउंट को डेबिट करूंगा, बैंक में मुझे पैसा मिलेगा 85,600, और डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करूंगा, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करूंगा, बोलो 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 4,000। आपने समझा मैंने एंट्री कैसे बिल्ड की, पक्का, नक्की, बढ़ू में आगे आ जाऊँ थर्ड ट्रांजेक्शन पे। अभी इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे आपका आंसर नीचे कैसे चेंज होगा, अब मैं नीचे बुक में नहीं चेंज करवा रहा, तो मैं करेंडियम दे दूंगा आपको, उसमें देख लेना। सोल्ड गुड्स टू मुकेश एट लिस्ट प्राइस 1,50,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, यहाँ पे भी 20% डिस्काउंट है, आउट ऑफ विच अमाउंट ड्यू 60% इज रिसीव्ड, मिला क्या रे, आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू 60% इज रिसीव्ड, आउट ऑफ विच 3/4 इज रिसीव्ड बाय क्या, चेक। अब यहाँ पे थोड़ा पैसा कहाँ से रिसीव हो रहा है, चेक, थोड़ा पैसा कहाँ रिसीव हो रहा है, कैश। एक्चुअली अगर ये 5% कैश डिस्काउंट रहता तो भी चलता, और कॉम्प्लिकेट होगा, मैं आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करके दे रहा। मैंने जब क्लास में हमारे रेगुलर बच्चों को कराया तो मैंने इसको 5% डिस्काउंट पकड़ के कराया, कैश डिस्काउंट, और ये समझाया है कि वो लोग बोल रहे हैं कि आउट ऑफ विच 60% इज रिसीव्ड, मतलब जितना भी अमाउंट हो रहा है उसमें से 60% रिसीव्ड हो गया, जिस 60% का 3/4 जो है वो कैसे मिल रहा है, चेक में, मतलब बचा हुआ 1/4 जो है कैश में मिल रहा है, बट किसका, 60% का, मतलब बचा हुआ 40% अभी भी ड्यू रहेगा, बचे हुए 50% के लिए मुकेश मेरा क्या रहेगा, डेटर या ट्रेड रिसीवेबल रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो इस 40% पे, ये जो 40% का वैल्यू, इस पे सीडी नहीं लगेगा, बट ये पूरे 60% पे क्या अप्लाई होगा, सीडी। अगर इसमें सीडी होता तो मैंने जब क्लास में कराया तो मैंने सीडी को पकड़ के सॉल्व कराया, जिसमें हमने 60% पे कैश डिस्काउंट लिया है, 40% पे कैश डिस्काउंट नहीं लिया है। सॉल्यूशन में इन्होंने पूरे इस पे कैश डिस्काउंट लिया था, इसलिए उसका आंसर रॉन्ग था। अब इंस्टीट्यूट ने एक तीसरा आंसर लाया है, मतलब इन्होंने सॉल्यूशन करेक्ट करना चाहिए था, तो इन्होंने सॉल्यूशन तो करेक्ट किया और क्वेश्चन करेक्ट करके इजी कर दिया, उन्होंने कैश डिस्काउंट को ही कैंसिल कर दिया आपके आंसर में से। अब अगर कैश डिस्काउंट का कंसेप्ट ही कैंसिल हो गया तो ये नॉर्मल रेगुलर सम बन गया, इसमें कोई बड़ा डील नहीं बचा। हाँ अगर वो कैश डिस्काउंट को एज इट इज रखते तो थोड़े वर्किंग बढ़ते, थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ता, बट वो आपके लिए नहीं है। अब इसको अगर हम सॉल्व करने के लिए जाएं तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आ जाइए। तो आपका जो क्वेश्चन है वो क्या बोलता है, आपने कितने के गुड्स बेचे हैं, तो आपका लिस्ट प्राइस था गुड्स का, क्या था लिस्ट प्राइस, रुपीज 1,50,000 रुपीज का लिस्ट प्राइस था। क्या आप मेरे साथ है यहाँ पर? अब ये जो लिस्ट प्राइस आया आपका 1,50,000 रुपए का, इसमें क्या बोला गया था, ट्रेड डिस्काउंट। देखो मेरे को ज्यादा नहीं समझता, मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ, दुनिया इधर की उधर हो। वापस ट्रेड डिस्काउंट लगाएंगे, कितना परसेंट लगाएंगे, 20%। तो आप समझ गए ट्रेड डिस्काउंट 20% आ जाता है, 30,000 रुपीज का आपने वो माइनस किया, तो आपका अमाउंट हो गया 1,20,000। तो एक चीज तो क्लियर है, मैं यहाँ पे अगर एंट्री बिल्ड करने जाऊंगा तो मैं सेल्स अकाउंट क्रेडिट 1,20,000 से कर दूंगा, खत्म। इसमें ऐड करूंगा मैं, क्या ऐड करूंगा मैं, आउटपुट CGST
और ऐड करूंगा आउटपुट SGST। ये जब मैंने आउटपुट CGST ऐड किया तो 6% था, SGST भी 6% था। सर इसमें कैश डिस्काउंट अगर होता भी तो इधर का ट्रांजेक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता। 1,20,000 का 6%, 7,200, 7,200 टू आउटपुट CGST और टू आउटपुट SGST 7,200 और 7,200 रुपीज आ जाता है। एज सिंपल एज दैट, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इतना हिसाब एनी हाउ होता तो आप 1,20,000 में अगर 7,200 ऐड करते और वापस 7,200 ऐड करते तो आपका टोटल आ जाता नीचे 1,34,400 रुपीज़ का नीचे टोटल आ जाता। अब मेरे को आपसे इतना 1,34,400 लेने का है। अब इसमें GST का उन्होंने दैट इज कैश डिस्काउंट का, सॉरी, इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं लिया, इसलिए हम सीधा उसको कैलकुलेट करेंगे। अभी टोटल अमाउंट के दो पार्ट होंगे। इस टोटल अमाउंट के दो पार्ट में पहला उन्होंने हमें कहा है कि आप हमें कितना दे दोगे इमीडिएटली, 60% दे दोगे, तो 60% रिसीव्ड होगा हमें, है क्या ऐसा, और 40% जो बचेगा वो क्या बचेगा, बैलेंस। तो जो 60% रिसीव्ड होगा और 40% क्या होगा, बैलेंस बचेगा, उसमें अपन क्या करेंगे, 60% जो रिसीव्ड होगा और 40% बैलेंस रहेगा, उसमें हम क्या करेंगे, तो हम 60% लेंगे। अभी बोलने के लिए इसका 60% अगर हम ले 1,34,400 का अगर 60% ले तो कितना आ जाएगा हमारा 80,640, और बचा हुआ 40% अगर हम ले तो कितना आ रहा है बताओ, 53,760। तो 2 मिनट में एंट्री अगर इसकी ये पोजीशन पे आधी एंट्री बना लूँ तो मेरे को पता है मेरे को थोड़ा पैसा बैंक थ्रू मिलने वाला है, तो बैंक डेबिट होगा, वो अमाउंट नहीं पता। थोड़ा पैसा कैश थ्रू मिलने वाला है, वो भी अमाउंट नहीं पता। बट जो मुकेश मेरा डेटर बनेगा वो अमाउंट पता है, बचा हुआ 53,760। और आपको पता है कैश और बैंक मिला के जो टोटल अमाउंट मेरी आने वाली वो 60% आने वाली है, दैट इज 80,640 रुपीज़। अब इससे ज़्यादा मेरे को नहीं लगता कि कुछ उसमें डिफिकल्ट काम है। इसके दो पार्ट बनेंगे, 3/4 और 1/4, क्योंकि 3/4 1/4 किसका है, जो रिसीव हुआ है इसका। तो आप 80,640 का क्या करेंगे, जल्दी से करिए, इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 कितना आया 60,480, और इंटू 1/4 अगर आपने किया तो कितना आया 20,160। तो एज सिंपल एज दैट, आप जब इधर जाएंगे तो आप बैंक अकाउंट के डेबिट में, सॉरी, बैंक अकाउंट के डेबिट में आप जाके क्या लिख देंगे वहाँ पे 60,480, और इधर क्या लिख देंगे 20,160। तो ये करेक्शन है जो ICAI ने भी अपने आंसर्स में कराया है, और हमने भी यहाँ पे किया। मैंने आपको कहा देयर वर 3 पॉसिबिलिटी टू सॉल्व दिस सम। पहला पॉसिबिलिटी जो उन्होंने मतलब गलत जो उन्होंने किया, दूसरा पॉसिबिलिटी अगर हम कैश डिस्काउंट रहने देते और हमारे हिसाब से सही सॉल्व करते तो अलग आंसर आता, और अगर ये तीसरा पॉसिबिलिटी कि कैश डिस्काउंट को भूल ही जाओ और नॉर्मल सॉल्विंग करो, इसके अंदर आपका 1,34,400 जो आता, इसमें से फिर कैश डिस्काउंट सिर्फ 60% से माइनस होता अगर कैश डिस्काउंट होता तो, और 40% से नहीं होता। क्या आप मेरे साथ है क्या यहाँ पर, सच्ची बड़ू में आगे, पक्का वाला, श्योर। चल, सो दिस वाज द पार्ट इन चैप्टर 2 1 के अंदर, पार्ट 1 के अंदर। अब जल्दी से हम आते हैं और हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 7 का फाइनल अकाउंट्स का एक बार डिस्कशन इमीडिएटली स्टार्ट करते हैं।